सतनापुर गांव में लोग मेहनती, दयालु व गरीब थे। लोग अपना काम पूरी लगन के साथ करते, लेकिन तब भी गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ती। पर इस गांव की खास बात ये थी कि वे गरीब होकर भी कभी भी निराश नहीं होते। बस निस्वार्थ भाव से अपना काम करते रहते, दूसरे से खुद की तुलना तो कभी नहीं करते, बस अपने अपने काम में लगे रहते। ऐसे में भगवान भी उनके साथ ही रहते और उनके कर्म का फल समय समय पर देते रहते। कुछ इंसान बैठे बैठे पल भर में अमीरी के सपने भी देखते। भगवान भी ऐसे लोगों से मुंह फेर लेता। ये कहानी है राधा नाम की एक लड़की की, जिसके साथ बहुत बुरा हुआ। अबे ओ कन खजूरे, कभी लड़की नहीं देखी क्या? देखी तो है, पर काऊ से अब तक तुम जैसो प्यार नहीं हो ना। सड़ुए टमाटर की फुफुंदी हुई चटनी, तेरा प्यार का भूत तो अभी उतारती हूँ, रुक जा तू। काय को गुस्सा हो रही, जा तो रहो, झूड़ियां पड़ जाए फिर रुक जो। पर देखिए ते एक आध दिन ते ही मुझसे कहेगी कि आई लव यू, तेरी तो फिर गुस्सा हुई। अब जा तो रहो, बस आई लव यू नहीं तो एक चुम्मा ही दे दे दो सुशीला, अब बेचारा इतना लगा तो। अच्छा ठीक है। सुनो, हमारी सुशीला थोड़ा शर्माती ज्यादा है, तुम्हें आंख बंद करनी पड़ेगी। जा को चुम्मा खिलाने तो कछु भी कर सकत, तो आँख काय में लग रही, ले कर ली मैंने। त्यो मुंह बड़ो बड़ो सो काय लग रहा हो। कैसा लगा चुम्मा? अब जा अपनी मम्मी से कह दे कि गौ माता से शादी करवा दे तेरी। अरे नहीं 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 नहीं, तेरे साथ रहकर तो गौ माता भी पागल हो जाएगी। इतने में सब लड़कियां वहां से चली जाती और मोहित मुंह पकड़ के रह जाता। सुशीला घर जा ही रही होती है कि रास्ते में पापा, मेरी सोने की चैन मेरे गले में नहीं है। कहीं उतार तो नहीं दी? नहीं पापा, कुछ देर पहले मेरे गले में ही थी, लेकिन अब नहीं है। रामू ढूंढ तो, इधर ही गिर गई होगी चेन। रामू चेन का नाम सुनते ही घबरा गया और हड़बड़ी में उसकी जेब से सोने की चेन गिर गई। ये सब सुशीला देख लेती। सुशीला सच्चाई बताने वाली ही होती कि तभी रामू भी जान गया था कि इस लड़की ने चेन गिरते हुए देख लिया। चोर 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 चोर। ए लड़की, इतनी बड़ी हो गई और चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? शर्म मुझे आनी चाहिए तुम्हें? क्या 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 कह रही तुम? ये गलती करके अपना जुर्म दूसरे पे रखना भी जानती हो? वाह, यही सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने? मेरे माँ बाप पे जाना भी नहीं, समझे? ए लड़की, बड़े से कैसे बात करते हैं ये नहीं सिखाया क्या, जो अपने बाप के समान आदमी से ऐसे बात कर रही? मैंने तो अच्छे से सीखा है अंकल, लेकिन शायद आपके इस वफादार आदमी ने नहीं सीखा, जो घर के घर में चोरी करता। तमीज से बोलो, वो मेरा भाई है, वो मेरे बेटी की चेन भला कैसे चोरी कर सकता? अगर तुम्हारी बात में इतनी सच्चाई है तो खा जाओ अपने माँ बाप की कसम, तो मैं मान लूंगा कि तुम सच बोल रही। ठीक है अंकल, लेकिन मैं ये अकेली साबित क्यों करूं? अपने भाई से भी कसम खाने को कहो। ठीक है रामू, पहले तुम खा जाओ कसम और इस बदतमीज लड़की का मुंह बंद कर दो। वैसे तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, पर लड़की का मुंह बंद तो करना ही पड़ेगा। अब रामू डर जाता है कि झूठी कसम कैसे खाऊं, पर फिर भी अपने झूठ को छिपाने के लिए कसम खाने लगता। मैं अपने माँ बाप की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने चोरी।
रामू सिर्फ इतना ही बोल पाता है कि तभी सुशीला एकदम से कहती, चोरी मैंने की है, माफ कर दो मुझे। रामू सोच में डूब जाता, आखिर इस लड़की ने मान कैसे लिया। देखा भैया, मुझ बेचारे पर इल्जाम लगा रही थी और इसी ने चोरी की। आखिर मैं चोरी जैसा काम कर सकता हूँ क्या भला? मारो इसे, और इतना मारो कि दोबारा चोरी करने का कभी नहीं सोचे और फिर कभी झूठ भी नहीं बोल पाए और खुद का गुनाह तो किसी दूसरे इंसान पर रख भी ना पाए। इतना मारो कि आगे कोई भी अपराध करने से पहले 10 बार सोचे। रामू सुशीला को चिढ़ाते हुए मारना शुरू कर देता है। रामू, क्या कर रहा तू? इतना मारने को नहीं कहा था, हटा पैर उसके ऊपर से। वो लड़की है और किसी लड़की को पैर से मारा जाता है क्या भला? भैया, मुझे मारते मारते याद आ गया था कि इस लड़की ने आपसे, मेरे बड़े भाई से ऐसे बात की। रामू देख, तू अपनी जगह बिल्कुल सही है, पर लड़कियों को ऐसे कभी नहीं मारा जाता। वो तो इस लड़की ने काम ही ऐसा किया था कि मजबूरी में मारने को कहना पड़ा कि ये आगे जाके कभी भी ऐसी गलती दोहराए ना। अभी नहीं मारते तो आज इसने छोटी चोरी की, कल बड़ी करती। गलती करने पे इंसान को उसी समय सजा मिल जाए तो इंसान कभी ऐसी गलती नहीं दोहराता। चलो अब यहाँ से। इतने में सुशीला की माँ और गांव के कुछ लोग आ जाते हैं। और सुशीला की ऐसी हालत देख उसकी माँ रोने लगती। हाय राम सुशीला, अबे और रईस लोग, बेचारी लड़की को मारते हुए शर्म नहीं आई तुम लोगों को? इतने बुरे तरीके से कोई मारता है भला? जब तेरे बेटे पे ऐसी मुसीबत आएगी ना, तब तुझे एहसास होगा कि संतान को ऐसी हालत में देखकर माँ बाप का कितना कलेजा फटता। तेरे भी बेटे के साथ बहुत जल्द वैसा ही होगा। तेरा बेटा रोता रहेगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। तेरी रईसी, तेरे पैसे कुछ काम नहीं आएंगे। तब उस दिन तुझे एहसास होगा। ये सब क्या कह रही मेरे बेटे के बारे में? पता भी आपकी बेटी ने क्या किया? मुझे पूरा विश्वास है अपनी बेटी पर कि मेरी बेटी कभी कुछ काम ऐसा नहीं कर सकती कि जिससे उसे कोई मारे या हाथ भी लगाए। बस इस बात का दुख है, मेरी बेटी चुपचाप क्यों पिटती रही तुम जैसों से? तुम सबको सबक क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि आपकी बेटी ने गलती की थी और जब इंसान गलती में होता तो उसे लाचार ही बनना पड़ता। मैं भी लड़की हूँ, औरतों की इज्जत करता, लेकिन आपकी बेटी ने चोरी की, ऊपर से गलती नहीं मान रही, ऊपर से अपना जुर्म मेरे भाई पर रख रही थी, तो मजबूरन मुझे ऐसा करवाना पड़ा। अगर आज इसे चोरी करने की सजा नहीं मिलती तो आगे आपकी बेटी चोर नहीं बनती। फिर भी ऐसे मानने के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ और इसके इलाज के पैसे दे देता हूँ। इसका इलाज करवा लेना। ओ साहब, अपना पैसा का गुरूर ना किसी और को जाके दिखाना, समझे? और जो कुछ भी कहा ना, ये सब झूठ है। मेरी बेटी कभी ऐसा काम नहीं कर सकती। भगवान भी आके कहे ना ये बात, तब भी नहीं मानूंगी, क्योंकि मुझे मेरी बेटी पर भरोसा है, विश्वास है, समझे?